Good morning, students. Once again, we are here to discuss the science of class 7, and our recommended book is Prism Science in Everyday Life for class 7. And we are going to discuss the October month portion. And here we have to discuss the biology chapter, that is chapter number 17, Forest Our Lifeline. So, student, we all know that how important forest for our life. A forest is a vast area of land thickly covered with ट्रीज। एक फॉरेस्ट एक लंबा चौड़ा एक एरिया होता है जो बहुत ही घने पेड़ों से, जंगलों से, और फिर क्या कहलाता है, बुशेस एंड अदर काइंड्स ऑफ प्लांट, जो भी जितने भी तरह के जंगली प्लांटेशन हो सकते हैं वहाँ होते हैं। फॉरेस्ट इज अ प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट ग्रो ऑन देयर ओन। हम लोग अपने गार्डन में प्लांट्स लगाते हैं, पार्क में प्लांट्स लगाते हैं, ये हम लोग अपनी मर्जी से लगाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स फॉरेस्ट में होते हैं वो अपने मर्जी से खुद लग जाते हैं कुदरती तौर पे और खुद से उगते हैं, उनको कोई देख रेख नहीं करता। वी कॉल अ फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन, इसीलिए हम लोग उसको फॉरेस्ट को कुदरती वेजिटेशन भी बोलते हैं। फॉरेस्ट के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं क्योंकि अलग अलग पृथ्वी पे अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग तरह के रेनफॉल टेम्परेचर्स होते हैं, सॉइल होते हैं। तो इसीलिए तो इंडिया में देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट बताया गया, एवरग्रीन, डिसीडियस, कॉनिफेरस, मैंग्रोव एंड थॉर्नी फॉरेस्ट। तो सीरियल वाइज अगर हम लोग देखें तो सीरीज वाइज पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट नेम ही सजेस्ट करता है कि एवरग्रीन मतलब हरा भरा, और एवर मतलब हमेशा हरा, यानी सदाबहार, मतलब हमेशा इसमें हरा भरा ही रहेगा, कभी ये पतझड़ नहीं होगा, कभी ये जंगल सूखेगा नहीं। नेम सजेस्ट करता है एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ये सालों भर हमेशा ये ग्रीन ही रहे। फिर दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर ईयर टाइम ऑफ द ईयर। इसके जो पेड़ होते हैं वो सालों भर हरे रहते हैं, ये साल के किसी भी खास मौके पे अपने पत्तों को नहीं शेड करते, झड़ाते हैं। द ट्रीज आर टॉल, यहाँ के इन जंगलों के जो पेड़ होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, ऊपर काफ़ी चौड़े हो जाते हैं क्राउन्स के रूप में। दे ग्रो सो डेंस दैट द सन रेज कैन नॉट पास थ्रू देम, सूरज की रोशनी तक उनकी टहनियों से होते हुए जमीन तक नहीं आ पाती इन जंगलों में। द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर महागोनी, रोजवुड, सैंडलवुड एंड रबर, यहाँ के कॉमन ट्रीज जो पाए जाता है। एवरग्रीन आर फाउंड इन द आसाम, मेघालय, मिजोरम, अंडमान एंड द वेस्टर्न घाट्स में ये सब जंगल पाए जाते हैं एवरग्रीन। कैन यू टेल द व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डू दिस फॉरेस्ट है? आप बता सकते हो कि यहाँ पे किस तरह के क्लाइमेट पाया जाता है? आप पता कीजिएगा बच्चों, ये आप होमवर्क के तौर पे भी ले सकते हो। सेकंड है डिसीडियस फॉरेस्ट। द ट्रीज ऑफ डिसीडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एवरी ईयर। लेकिन डिसीडियस फॉरेस्ट के जो पत्ते हैं वो साल में हमेशा अपने पत्तों को झड़ाते हैं, यूजुअली इन ऑटम सीजन। दे ग्रो इन एरियाज विथ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ये उस जगह पे उगते हैं जहाँ हॉट एंड वेट क्लाइमेट हो, ठीक है, गर्म भी हो और गीला भी हो। मतलब गर्म कह सकते हैं कि यहाँ धूप दिन भर दिखाई देगा आपको, और दिन भर में 2-4 बार बारिश बराबर होते जाएगी, धूप हुआ फिर बारिश हो गई, तो ये गर्म भी होगा काफ़ी और ज़मीन गीला भी रहेगा यहाँ जंगल का। द इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टीक, साल, शीशम एंड सखुआ। दीज ट्रीज आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ये हिमालय की तलहटी में पाए जाने वाले जंगल्स हैं। एंड ऑन द हिल्स ऑफ द सदर्न प्लेटू, और सदर्न प्लेटूज में भी ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर कॉनिफेरस ट्रीज। द ट्रीज ऑफ कॉनिफेरस फॉर्म फॉरेस्ट बियर्स कोन, ये कोनीफेरस नाम से बताया चल रहा कि कोन, कोनीफेरस ऊपर में टॉप में ये कोन्स बनाते हैं इंस्टीड ऑफ फ्रूट्स, सो दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स। दे हैव नीडल्स लाइक लीफ, इनके जो पत्ते होते हैं वो सुई के जैसा पतले होते हैं। विच डू नॉट गेट हार्म, जो इन्हें हार्म नहीं पहुंचता है ड्यू टू हेवी स्नोफॉल। ये माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है, लेकिन बर्फ़, ये इनके पत्ते चौड़े नहीं होते, सुई के जैसे पतले होते हैं, बर्फ थोड़ा जमता है लेकिन गिर जाता है। दे ग्रो इन अ वेरी कोल्ड रीजन। द इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ कॉनिफेरस forest are pine, spruce, cheet, deodar and coniferous forest are found on high hills in Kashmir and Himachal Pradesh. अब आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्सी फॉरेस्ट बिकॉज दे ग्रो इन द मार्सी एरियाज, ये कीचड़ और दलदल जैसे जगहों में ज़्यादातर उगते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, डेट इज सुंदरबन डेल्टा में ये उगता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में जो वेस्ट बंगाल में है। अब इंपॉर्टेंट ट्रीज क्या है इन फॉरेस्ट के बच्चों? यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्री जिसका नाम है सुंदरी ट्री। इट इज़ ऑल्सो द नेम गिवन टू दिस प्लांट इज because this tree is found in Sundarban Delta, that's why the name given to that tree is Sundari tree. Okay, thorny forest क्या है? thorny forest,
थॉर्न्स यानी कटीली झाड़ियों को बोला जाता है बच्चों। ये डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट एरियाज फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है रेगिस्तान में। सो दे डू नॉट हैव लीव्स, इनमें लीव्स नहीं होते हैं वैसे जो कि पानी को सेव करें। दे हैव थॉर्न्स एंड स्पाइंस, इसमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। थॉर्नी प्लांट्स आर फाउंड इन द ड्राई रीजन्स ऑफ राजस्थान, सूखे जगहों पे राजस्थान के, पंजाब के, गुजरात में भी। कॉमन प्लांट्स ऑफ थॉर्नी फॉरेस्ट्स आर बबूल, कीकर, थोथर एंड कैक्टस। अब लेयर्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के भी लेयर्स होते हैं कि आप देख सकते हो बच्चों की लेयर्स होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग प्लांट्स का अपने, पहले तो अलग अलग प्लांट्स जंगलों के टाइप्स को पढ़े तो अलग अलग टाइप्स में अलग अलग हाइट के प्लांट हुए, कहीं प्लांट हैं, कहीं छोटे प्लांट्स हैं, कहीं ग्रासेस हैं, कहीं बहुत टॉल ट्रीज भी है। ऐसे भी पेड़ है जिनका ऊपर का जो कैनोपी है, डालियां हैं क्राउन के रूप में, वहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए लेयर्स बनाए गए फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट रफली हैज़ 3 लेयर्स, कैनोपी, अंडरग्रोथ एंड फॉरेस्ट फ्लोर। इसको कैनोपी, अंडर ग्रोथ एंड फॉरेस्ट फ्लोर भी बनाया गया। कैनोपी क्या है स्टूडेंट? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड कैनोपी। इट कंसिस्ट ऑफ द क्राउन्स। इस पे ऊपर क्राउन, मुकुट इसको बताया जा रहा है क्योंकि इसकी डालियाँ इतनी लंबी लंबी चौड़ी होती हैं कि ये एक दूसरे से में जाकर के एडजस्ट हो जाती है। द कैनोपी अपीयर्स एज अ ग्रीन रूफ। ये एक हरा छत या अम्ब्रेला के जैसा काम करती है जंगलों के ऊपर में, और यही सनलाइट को प्रोटेक्ट करती हैं यहाँ फॉरेस्ट के लैंड पे पड़ने से। अंडरग्रोथ क्या है? स्मॉल ट्री, जो बड़े बड़े पेड़ों से जो मीडियम साइज के पेड़ हैं, स्मॉल ट्रीज हैं, यूज द कैनोपी फ्रॉम फॉर्म अंडरग्रोथ एंड अंडर स्टोरीज। shrubs, herbs and creepers are also part of the undergrowth। ये सब इसी में आ जाता है, shrubs, herbs। अब होता है एक फॉरेस्ट फ्लोर यानी कि जंगल का फ्लोर, जमीन। तो फॉरेस्ट फ्लोर इज द ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड का सरफेस है जो जमीन से लगा हुआ है यानी सॉइल से। द सॉइल अपीयर्स डार्क, सॉइल डार्क होता है। डू यू नो वाई दिस इज? बिकॉज इट कंटेन्स रिमेन्स ऑफ डेड। क्योंकि जंगल का मिट्टी काला इसलिए होता है क्योंकि जो भी जंगल में जानवर मर रहे हैं या पेड़ पौधों की जो सूखी डालियाँ और जो पत्ते गिर रहे हैं वो सब मिट्टी में वहीं पे दब के सड़ गल जा रहा है, इसलिए मिट्टी का हमेशा जंगल का मिट्टी डार्क ही होता है, बिकॉज ऑफ द डेड एंड डिकेइंग मैटर कॉल्ड ह्यूमस। अ फॉरेस्ट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। एक फॉरेस्ट में बहुत सारे पौधे होते हैं। दे ऑल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द प्लांट विथ अ लाइफ स्पेन ऑफ 1 ईयर, वो पौधे जिनका जीवन काल 1 साल का होता है उसको एनुअल प्लांट्स बोलते हैं यानी हर्ब्स बोलेंगे। देयर स्टेम इज सॉफ्ट। एंड द प्लांट्स विथ अ लाइफ स्पेन ऑफ 2 ईयर, जो 2 वर्ष का जिनका जिंदगी हो उसको हम लोग बोलते हैं, 2 साल के लाइफ वाले प्लांट्स को बाइबिनियल्स। एंड द प्लांट दैट सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स, जो सेवरल ईयर्स तक चले वो प्लांट्स उनको बोलते हैं पेरेनियल्स। दिस इंक्लूड श्रब्स एंड ट्रीज। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में देखा जाए कि फॉरेस्ट आर एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, और ये इसेंशियल होता है क्योंकि प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये जितना ज़्यादा जंगल रहेगा उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा, हार्मफुल चीज़ों से प्रिवेंशन होगा, एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल फ्लोरा एंड फौना डेट इज मीन्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, सब यहाँ जीवित रहेंगे और सब बैलेंस्ड रहेंगे। फॉरेस्ट मेंटेन द परसेंटेज ऑफ गैसेस, गैसेस के परसेंटेज को मेंटेन करता है फॉरेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो इंपॉर्टेंट गैसेस है एटमॉस्फेयर के। एनिमल्स यू नो डैट टेक इन ऑक्सीजन, जानवर या इंसान हम लोग हैं ऑक्सीजन लेते हैं एट द टाइम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रिलीज करते हैं क्या हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो जाता है प्लांट्स के पास, और प्लांट्स फिर हमें उसको, प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, और जैसे उनका अपना ग्रोथ होगा तो वो रिलीज करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर अगेन हम लोग लेंगे। तो ये इस फिगर से ये डेमोन्स्ट्रेट क्लियर होता है बच्चों, ताकि कि फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट में रहना कितना ज़रूरी है। फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द वाटर साइकिल ऑल्सो। एज यू नो द लीव्स ऑफ द प्लांट लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो फॉरेस्ट रहेंगे तो ट्रीज होंगे और ट्रीज के लीव से वाटर का लॉस होगा ट्रांसपीरेशन के रूप में, और दिस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर गोज अप, और ये वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में जाता है वाटर वेपर, और चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है क्या फॉर्म करते हैं? क्लाउड्स, विच फॉल ऑन द अर्थ हैज रेन, और वो बादल फॉर्म करते हैं और बादलों से फिर बारिश के रूप में पृथ्वी पे दोबारा वो पानी आ जाता है। फॉरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द वाटर टेबल ऑफ द ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर के वाटर टेबल को भी इंक्रीज करता है फॉरेस्ट। रेन वाटर ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज ग्रेजुअली trickles down to the earth passing through the leaves। जो रेन वाटर है टॉप ट्री के ऊपर में, ये धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक आता है
पत्तों से होते हुए, डाली से होते हुए, या अदर पार्ट्स ऑफ द ट्रीज, द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स बाइंड द सॉइल। और ये जो प्लांट्स के और ट्रीज के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और अलाउज करते हैं वाटर टू परकोलेट इनटू द सॉइल, और पानी को अलाउ करते हैं कि पेड़ों के जड़ों के नीचे मिट्टी में जमा रहे। द डेड डिकेइंग लीव्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ऑन द वाटर a wider side of the trees into increases the water absorbing capacity। जो ह्यूमस या डेड डिकेइंग मैटर है, सड़े गले पत्ते हैं, झाड़ियाँ हैं पेड़ की जड़ों के अगल बगल, वो अलाउ करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया बने जहाँ पे पानी परकोलेट हो। इन दिस वे फॉरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द वाटर टेबल ऑफ द ग्राउंड वाटर। So this is the end of the first part video of this lesson number 17. So we will meet in the next video students with the next topic. That's all. Thank you. Have a nice day.